बहुत लोगों का जो है ज़मीन से संबंधित जो है बहुत सारे सवाल था। तो देखते हैं, अजय कुमार मेरे भाई पूछ रहे हैं कि मेरे परदादा के नाम से जो है पुराना वो खतियान है और उसका जो नाम से रसीद कट रहा है, लेकिन नया खतियान मेरे जो है मेन वजह से वो ज़मीन बिहार सरकार के नाम से वो है खाता खुल गया। इसके लिए बताइए सर क्या करना पड़ेगा। देखें, अगर बिहार सरकार कोई ज़मीन लेती है तो उसका मुआवजा जो है आपको ज़रूर मिलता है, और अगर वो रोड में ज़मीन गया या कोई भी सरकारी जो है कुछ बनने के लिए अगर गया तो ठीक है, नहीं अगर ऐसे ही चला गया और उस पर कुछ बना नहीं है, उसका कुछ जो है सरकार आपसे लिया नहीं, तो उसके लिए आपको सरकार पे जो है आप टीएस कीजिए कोर्ट के थ्रू, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं कोई बड़ी झंझट वाली बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो मोहम्मद याकूब जो है वो पूछ रहे हैं, मेरे ज़मीन का हार्ड कॉपी ठीक है लेकिन ऑनलाइन गलत है, कैसे जो है वो ठीक होगा। ठीक है, और 2 साल से जो है सीओ को एप्लीकेशन किए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखें, अगर आपका ये प्रॉब्लम है और सीओ कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जो है उसके ऊपर आवेदन कीजिए। जैसे डीसीएलआर के पास जाइए, जो भूमि सुधार विभाग है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एक बार आवेदन कीजिए। अगर वो नहीं करेगा सीओ तो आप एक बार वहाँ पे आवेदन कीजिए, वो सीओ पे खुद प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो अगर 2 साल से ऐसा नहीं किया कि पीछे हम क्यों भागेंगे, उससे ऊपर अधिकारी हैं, उस विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ पे जाके जो है आवेदन कीजिए। वो बिल्कुल आपको करना ज़रूरी है। अगर आपका जो है वो एक तरह से हार्ड कॉपी सही है तो आपको ऑनलाइन भी सही करा लेना चाहिए कि आगे का जो रिकॉर्ड होगा वो हर कुछ जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसका बेटा का ज़मीन रहेगा राइट, किसका माँ का ज़मीन रेट रहेगा, सर हमको वीडियो बताइए। तो ये जो है ना, शायद ये पूछ रहे हैं कि जो माँ का राइट रहेगा या बेटा का राइट रहेगा। देखें, माँ जो है अगर पिताजी के नाम से ज़मीन है, वो स्पष्ट हम आपकी क्वेश्चन को भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप हो सकता है तो फिर से एक बार जो है कमेंट करके पूछ लेंगे। लेकिन शायद ये पूछ रहे हैं कि अगर जो बेटा का हकदार होगा, तो देखें ज़मीन अगर पिता के नाम पे है तो डायरेक्टली आप जो है ऐसे भी आप हकदार हैं, और माँ के नाम से है तो माँ जब तक है, ठीक है, तो तब तक माँ का ही हकदार होगा और उसके बाद ही आपका उस पे जो है हक बनता है। अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं, 50 साल पुराना जो है रसीद है। जयनंदन मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको रसीद अपडेट कराना चाहिए, आप उसको अपडेट करा लें और उसको ऑनलाइन जो है ऑनलाइन भी ज़रूर कराएं। ठीक है, ऑनलाइन अब जाएंगे, अगर जो है आपको 2 रजिस्टर आपको मिलेगा, एक ऑफलाइन रजिस्टर है और एक ऑनलाइन रजिस्टर भी कर्मचारी के पास रहता है, और उस पर आपका जो है अगर रिकॉर्ड चढ़ गया तो वही जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, तो जयनंदन मेरे भाई ये काम आप ज़रूर करवा लें। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल पूछ रहे हैं वो है यहाँ पे पुलिंदर। तो पुलिंदर कुमार जो पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि सर मेरे ज़मीन का नक्शा में 6 डिसमिल है एंड जो खतियान में है वो 3 डिसमिल है, तो जो एक यहाँ पे सर्वे में कितना डिसमिल लिखेगा। देखें, नक्शा में अगर 6 डिसमिल है और खतियान, देखें खतियान जो होता है ना उसी के हिसाब से जो है नक्शा बनाया जाता है। तो खतियान में अगर 3 डिसमिल है तो आपका ज़मीन 3 डिसमिल ही होगा, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो खतियान आप या पुराना देख लें, जो आपका पुराना खतियान है उसमें देख लें, हो सकता है उसमें 6 हो, नया खतियान में 3 बन के आ गया होगा, तो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है आप ज़रूर मिला लें। ठीक है, अगर पहले में भी अगर 3 होगा और जो है और अभी भी जैसे पहले भी 3 डिसमिल है और अभी भी फिर दोबारा 3 डिसमिल आ रहा है आपका ज़मीन जो है, और नक्शा में 6 डिसमिल आ रहा है, तो मतलब 3 डिसमिल किसी और का जो है कट के आप में जो है मिल गया होगा। अगला जो ये पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैं जो है कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है केवाला है लेकिन मुझको एक तरह से, तो इनका परेशानी है कि केवाला है और मोटेशन जो है नहीं हो रहा है। देखें, केवाला है तो सबसे पहले मोटेशन को एक बार जो है आप ऑनलाइन जो है करके देखें, ऑनलाइन प्रक्रिया होता है और केवाला के थ्रू जो है वो मोटेशन आप करेंगे। जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो आप सीओ के पास जाएंगे, तो क्या कहता है वो एक बार पहले मिल के
देखें, अगर कोई परेशानी है तो आप एक बार स्पष्ट रूप से बताएं, तो फिर हम उसका बेहतर सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। अगला जो प्रश्न है कि वो रमेश कुमार मेरे भाई पूछ रहे हैं कि मेरा खाता नंबर से नहीं मैच कर रहा है, क्या करें, ऑनलाइन रसीद काटना है। देखें, खाता नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, बात को आप समझिए, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खेसरा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, बात आप समझ रहे हैं, ये सही है, इसको यूज़ कीजिए। और जो है लेकिन हो सकता है कि उसमें दिक्कत आपको आए, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन जो है आपको सीओ कर देगा, उसको वो जो है इसमें वो मोटेशन के लिए जो है आपको वो, तो ऑनलाइन रसीद पहले जो है आप एक बार यहाँ से ये कर लीजिए। एक बार वहाँ पे जो रिकॉर्ड में अगर आप वहाँ चढ़ेंगे तो वहाँ से अगर एक बार ऑनलाइन हो जाएगा तो बाद में आप ऑनलाइन जो है उसको काटते रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल जो है वो है कि सर्वे हो गया है, होगा या नहीं, बहुत दिन से हवा है, प्लीज़ आंसर दीजिए। अमरजीत जो है कुमार जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं है और ये काम ही चल रहा है। आपको लग रहा हो ना ये आपको ऐसे लोगों को बता के करेगा तो फिर लोग का भीड़ लग जाएगा। ये अभी जो है पूरा रिकॉर्ड लेके और जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है 20 जिला है जिसको चयनित किया गया है पहले चरण में, और वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट में काम चालू है, प्रोसेस चालू है, वर्क चालू है, ठीक है। उस नेक्स्ट जो है वो पुलेंदर कुमार जो है पूछ रहे हैं, सर मेरे ज़मीन का नक्शा में, हाँ इनका सवाल पहले भी एक बार आया था और ये दोबारा है, तो हम इनको जो है जवाब दे चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, जो नेक्स्ट जो है सवाल है जिनका, वो करे कि मेरे जो है मेरा ज़मीन है और मेरा जो है सकदर दखल है, और ज़मीन जब हम जो है निकालने जाते हैं तो तब मेरा जो है ये टाइटल केस हमें ऊपर कर दिया था, और जो है ज़मीन हमको जो है वो देखें, ज़मीन जो है ज़मीन का रसीद जो होता है, ठीक है, उसको कटा लेने से, अगर आप कटा लेते हैं तो आपकी ज़मीन नहीं है। आप इस बात को समझिए, ज़मीन का जो खतियानी अगर ज़मीन है, खतियान है, केवाला है, खतियानी ज़मीन जो है वो अगर आपका खतियान में है और आप अभी करंट देखें, करंट रसीद अगर आप कटा रहे हैं, आपके नाम से मोटेशन है और जो जिसका ज़मीन है वो उतना उस पर आप पे कोई भी वैसा कुछ नहीं है प्रक्रिया, तो सर्वे आप ही के नाम से हो जाएगा, जिसके नाम से जमाबंदी है, बात को समझिए, होगा आप ही के नाम से। लेकिन ये मत समझिए कि लोग फाइट अगर करना चाहे, कोर्ट में केस करे, उसमें उसके पास भी बहुत सारा प्रूफ है कि उसी का है, तो सिर्फ रसीद कटा लेने से मेरी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तमाम सवाल थे, और आप लोगों का सवाल जो भी है आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, हम उसका आंसर ज़रूर आप तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे और आपका मदद करने का काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।